जय माता की। माता रानी के पाप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बने रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कुछ खास उपायों के बारे में, नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिनसे आपका किसी भी प्रकार का दिक्कत, परेशानी हो, कष्ट हो, वो आसानी से सही हो जाए। बहुत ही सरल और अचूक उपाय हैं, बहुत ही कारगर और आजमाए हुए उपाय हैं दोस्तों। तो आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही बने रहें। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगे, एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपके लाइक हम लोगों को ऊर्जा से भर देते हैं दोस्तों। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप एक पान के पत्ते को लीजिए और पान के पत्ते कहीं से कटे फटे ना हो, लेकिन उसकी डंडी आप तोड़ दीजिएगा और मुंह की तरफ अगर नुकीला निकला हुआ तो उसको हल्का से तोड़ दीजिएगा। फिर उसके साथ लेंगे आप सिंदूर। सभी के घर में सिंदूर और शहद, साफ शहद ले लीजिएगा। शहद और सिंदूर और एक पीला फूल। पीला फूल किसी भी का हो सकता है, गेंदे का हो सकता है या फिर गुलाब का हो सकता है, किसी का भी एक पीला रंग का फूल ले लेंगे। फिर उसके बाद लेंगे एक सिक्का। सिक्का भी आप 1 रुपये का, 2 रुपये का या 5 रुपये का, जो भी आपके पास हो सिक्का, उसे ले लीजिए। इन सारी सामग्रियों को लेंगे और इसके लिए हम लोग करेंगे कैसे, ये जानते हैं। सर्वप्रथम पान के पत्ते को धुल के साफ करके पोंछ देंगे साफ कपड़े से और उसके ऊपर लगाएंगे शहद। शहद को उसके ऊपर लेपन करेंगे, चिकने वाले हिस्से की तरफ लेपन करेंगे दोस्तों। फिर उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे सिंदूर और उसके ऊपर फिर रखेंगे एक फूल, एक पुष्प रखेंगे और 1 रुपये का सिक्का, जो सिक्का रहेगा। और इन सारी सामग्रियों को रखकर अपने हथेली पे रखकर इसे आप लेके पूरे घर में अपने घूमिए और अपने परेशानियों को सोचते हुए, कहते हुए मन में घूमिए और लेके आके उसके बाद उस पान के पत्ते को अपने घर में जहाँ भी माता रानी की चौकी रखे होंगे या माता रानी की पूजा कर रहे होंगे या कलश रखे होंगे या फिर आपके घर में माता रानी की जहाँ भी मूर्ति होगी, उनके चरणों में रख दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए और अपने परेशानी के बारे में उनसे बताइए। फिर उसके बाद उस पान के पत्ते को लेके जाएंगे दोस्तों आपके घर के आसपास जो भी नीम का पेड़ होगा वहाँ पे, और उस नीम के पेड़ के पास ले जाकर उसे वहीं पे दबा दीजिए। ये काम करते हुए आपको कोई देखे नहीं और ना ही कोई आपको टोके। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये काम गुप्त रूप से करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र माँ पूर्ण करती हैं, आपके कष्ट को अतिशीघ्र समाप्त करती हैं। बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है, एक बार करके अवश्य देखिए। बहुत ज़्यादा कुछ लगना नहीं है दोस्तों। अब जानते हैं दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरे उपाय को जानते हैं दोस्तों। इस उपाय को उन लोगों के लिए करना है जो आपके घर में बीमार रहते हो या फिर बार बार जिनको नज़र लग जाती हो या फिर वो बहुत गुस्सा करते हो, चिड़चिड़े हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ये उपाय है दोस्तों। तो इसके लिए लेना होगा एक सिक्का और एक मौली का धागा और 2 लौंग। तो हमें करेंगे इस काम को, धागे पे जो है, धागे को सिक्के पे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र लेकर 7 बार लपेटेंगे। यदि वो व्यक्ति खुद कर सकता है तो अति श्रेष्ठ हो। अपना नाम और गोत्र लेकर इस धागे को लपेटे। फिर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र लेकर, उसके प्रॉब्लम को लेकर अपने घर में जहाँ भी माता रानी का आप चौकी रखे हो या माता रानी का दरबार लगाए हो या फिर माता रानी की मूर्ति रखे हो, वहाँ पे ले जाके रख देंगे और अपनी समस्या को बोलेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों जब नवरात्रि समाप्त हो जाए, 9 दिन बीत जाए नवरात्रि की, उस सिक्के को ले जाके दान पात्र में देवी माँ के मंदिर में डाल देंगे जिस पे मौली धागा लपेटे हैं। फिर उसके बाद वो जो 2 लौंग हैं उसे भी नवरात्रि समाप्ति के बाद आप ले जाके किसी वृक्ष के नीचे, किसी हरे भरे वृक्ष के नीचे दबा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति की समस्या समाप्त हो जाती है और वह सही हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, और तीसरा उपाय उनके लिए है जो अपनी मनोकामना को अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं। तो इस उपाय के बारे में जानेंगे दोस्तों हम। दोस्तों मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने के लिए लेंगे हम लोग केसर। केसर के साथ लेंगे एक पान का पत्ता और
थोड़ा सा तिल का तेल। इसके लिए हम लोग जाएंगे माता रानी के मंदिर और पान के पत्ते को धुलकर साफ स्वच्छ कर लेंगे पहले से, और पान का पत्ता कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस पे हम लोग केसर के कुछ दाने, कुछ पंखुड़ियाँ रखेंगे और माँ को ले जाके मंदिर में समर्पित कर देंगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी प्रार्थना करते हुए। फिर उसके बाद वहाँ जो दीपक जल रहा होता है मंदिर में, उसमें तिल के तेल को डाल देंगे, भर देंगे उस दीपक को। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आपका वर्षों से चला आ रहा काम या मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही है, वो शीघ्र हो जाती, शीघ्र पूर्ण होती है। इससे आसान और इससे अच्छा उपाय कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत ही सीधा और सरल उपाय है और अचूक उपाय है। फिर उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय उनके लिए है जिनका किसी भी प्रकार का पितृ दोष लगा हुआ हो। वह पितृ दोष की वजह से किसी भी तरह की उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी काम उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, हर काम में बाधा आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो रुकावट हो रहा है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को जब भी नवरात्रि के अंदर रविवार पड़े तो उस दिन इस उपाय को करना है। नवरात्रि में जिस दिन भी रविवार पड़े, जैसे कि कल पड़ रहा है दोस्तों, तो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं पितृदोष से बचने के लिए। तो क्या क्या लेना है, सामग्री जान लेते हैं दोस्तों। इसके लिए हम लोग लेंगे नमक। अगर आप खड़ा नमक ले रहे हैं तो खड़ा नमक के 5 टुकड़े लीजिए, और यदि पिसा हुआ नमक ले रहे हैं तो 1 चम्मच नमक ले लेंगे और इसे अपने दाहिने हाथ में रखेंगे। फिर बाएं हाथ से ढक के उसे पूरे अपने घर में घूमिए उस नमक को लेके, और पूरे घर में घूमने के बाद उसे आकर अपने घर के बाहर, मेन गेट के बाहर बहुत तेज़ी से उसे कुछ दूर फेंक देंगे, दरवाजे से बाहर जाके कुछ तेज़ी से फेंक देंगे दोस्तों। इससे आपके घर में किसी भी तरह का पितृदोष हो उसका निवारण हो जाता है। तो दोस्तों ये तो रहे 4 उपाय, एक के बाद एक, पितृदोष के लिए, नज़र दोष के लिए और धन प्राप्ति मनोकामना पूर्ति के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।